नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है गंग वंश, काकतीय वंश, पाल वंश, सेन वंश एवं कश्मीर के राजवंश, इन सभी से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों, उस सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों सभी के बारे में एक एक कर जानते हैं। देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो है गंग वंश है। कौन सा वंश है? गंग वंश। तो इसमें सबसे पहला कौन सा वंश लिया? गंग वंश। तो देखिए, गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे। आगे क्या करा कि अभिलेखों के अनुसार गंग वंश का प्रथम शासक कोकनी वर्मा को माना जाता है। किसको माना जाता है? कोकनी वर्मा को। मगर यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, ऐसे आपको गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम को माना जाता है, परंतु अभिलेख के अनुसार किसको माना गया है? तो कोकनी वर्मा को माना गया है। आगे क्या करा कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो माधव प्रथम था दोस्तों। तो इनसे गंग वंश से संबंधित इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों। आगे देखिए क्या है, काकतीय वंश। तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बीटा प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। आगे कह रहा है कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आपको कहाँ थी? अमंग 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 अमकोड था। अमकोड है ना, कहाँ थी? अमकोंड इसकी राजधानी थी। आगे क्या कर रहा है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इस वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक कौन था? तो आपको गणपति था। कौन था? गणपति। आगे क्या कर रहा है कि गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो वारंगल में स्थानांतरित कर लिया था। देखिए आगे कह रहा है कि इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था, है ना? तो अंतिम और प्रथम जरूर याद रखना दोस्तों। तो प्रताप रुद्र था। देखिए आगे क्या है कि सीमावर्ती राजवंश है ना, इनसे संबंधित जो पहला वंश है आपको पाल वंश है। तो ये जो वंश है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको बन जाता है। जैसे आपको पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था दोस्तों। कब इसकी स्थापना किया था? तो 750 ईस्वी में आपको इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्या करा कि गोपाल वंश मतलब गोपाल की राजधानी कहाँ थी? गोपाल की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। कहाँ थी? मुंगेर। गोपाल की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। आगे देखिए क्या करा कि गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? जो गोपाल जो थे किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, है ना? बौद्ध धर्म का अनुयायी गोपाल थे। आगे क्या करा कि गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? तो गोपाल ने किया था। आगे क्या करा कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे क्या करा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या करा है कि कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन शासकों के बीच में हुआ था? तो देखिए, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश, इन तीनों के बीच में हुआ था। आगे क्या करा है कि धर्मपाल को किसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था? तो गुजराती कवि सोडल ने किया था। गुजराती कवि सोडठल ने किया था। आगे क्या करें कि उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया था? आगे देखिए, उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया था? तो देवपाल ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए क्या करा है कि गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किन शासकों के समय में हुआ था? तो पाल शासक के समय में हुआ था। कहता पाल शासक किस धर्म का अनुयायी था? तो कौन सा धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखिए अगला जो वंश है आपको सेन वंश है। कौन सा वंश? सेन वंश। तो सबसे पहले आ जाइए, सेन वंश का संस्थापक कौन था, यानी किसने किया था? तो सामंत सेन ने गढ़ में किया था। सामंत सेन ने कहाँ किया था? गढ़ में किया था। आगे क्या कर रहा है कि इसकी राजधानी क्या थी? तो नदिया थी। इसकी राजधानी नदिया, जो कहाँ पड़ता है? लखनऊती में पड़ता है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आपको विजय सेन था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? विजय सेन था। आगे क्या करा कि विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। आगे क्या करा कि दान सागर, ध्यान दीजिएगा, दान सागर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो सेन शासक बलाल देव ने किया था। इनकी स्थापना। आगे देखिए क्या करा है
कि अद्भुत सागर को पूर्ण रूप किसने दिया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, तो लक्ष्मण सेन ने दिया था। आगे क्या करा कि ये आगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कितना बार पूछा गया जो आप पता भी नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या करा, गीत गोविंदा के लेखक कौन थे? जयदेव। गीत गोविंदा के लेखक जयदेव, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको बहुत बार पूछा गया है। गीत गोविंदा के लेखक जयदेव। आगे क्या करा कि गीत गोविंदा के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, है ना, ब्राह्मण सर्वत्र के लेखक हलायुध किसकी राजसभा में रहते थे? तो ये सभी आपको किसके राजसभा में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के राजसभा में रहते थे। आगे देखिए क्या करा है कि लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री कौन था? तो हलायुध था। आगे देखिए देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? शिव का विशाल मंदिर, है ना, की स्थापना किसने किया था? तो विजय सेन ने किया था। आगे क्या करा कि अभिलेखों को हिंदी भाषा में उत्तीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो सेन राजवंश था। कौन था? सेन राजवंश। आगे क्या करा कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था दोस्तों। कम से कम ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। आगे देखिए, आगे दोस्तों कौन आपको आ गया? कश्मीर के राजवंश, है ना। तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं कश्मीर के सबसे पहला जो राजवंश कौन था? तो देखिए आगे क्या रहा कि कश्मीर में कारकोट, यानी सबसे पहला जो कश्मीर में हुआ कौन वंश हुआ? कारकोट वंश की स्थापना, यानी जिसको हिंदू वंश बोल सकते हैं। कारकोट वंश या हिंदू वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्मा ने किया था। दुर्लभ वर्धन ने किया था। आगे क्या करा कि हेनसांग, इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, हेनसांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी? तो इन्हीं के शासनकाल में, यानी दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में की थी। आगे क्या करा कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ हुआ थे। फिर से, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ हुए थे। आगे क्या करा कि कश्मीर के, याद रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मंदिर कितना बार पूछा गया जो आपको पता भी नहीं है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा किया गया था। गौर कीजिएगा, आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि मार्तंड मंदिर कहाँ है, तो आपको कहाँ है? कश्मीर में है ना। तो इसके निर्माण किसने किया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किया था। आगे क्या है, कारकोट वंश के बाद देखिए, इस वंश के बाद आपको कश्मीर पर किस वंश का उदय हुआ था? उत्पल वंश का उदय हुआ। यानी कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन सा वंश का उदय हुआ? तो उत्पल वंश का उदय हुआ। कहता उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको अवंती वर्मन था। कौन था? अवंती वर्मन था। आगे क्या करा कि अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अवंती वर्मन ने ही किया था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? अवंती वर्मन ने किया था, है ना। आगे क्या है, आगे देखते हैं। आगे क्या करा कि उत्पल वंश के बाद, देखिए उत्पल वंश अब आ गया। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का उदय हुआ? तो लोहार वंश का हुआ था दोस्तों। देखिए कश्मीर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला वंश कौन था? कारकोट वंश था। फिर आया उत्पल वंश, उसके बाद लोहार वंश। तो लोहार वंश के संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। संग्राम राज। आगे क्या करा कि लोहार वंश का कौन सा शासक विद्वान, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, करा लोहार वंश का कौन सा शासक आपको विद्वान थे, कवि थे और कई भाषाओं का जानकार था, है ना। वो कौन था? हर्ष था। कौन था? हर्ष। जो हर्ष थे दोस्तों एक विद्वान भी थे, कवि थे और कई भाषाओं का जानकार भी थे। आगे क्या करे कि हर्ष का आश्रित कवि कौन था? कलहन था। कौन था? कलहन। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह था। आगे क्या करा कि किसके शासन के साथ ही कलहन की जो राजतरंगिणी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी कलहन के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कलहन है दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए इसको फिर से पढ़ते हैं। किसके शासन के साथ ही कलहन की जो राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है? तो जय सिंह, यानी जय सिंह के समाप्त के साथ ही आपको राजतरंगिणी का जो कलहन है ये क्या होता है? विवरण इसका समाप्त हो जाता है। अब देखिए आगे आपको दोस्तों, कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप का वर्मन वंश
चलिए देख लेते हैं इससे भी कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इनसे जो रिलेटेड प्रश्न है, सबसे पहले कहता है ना, इसका जो उदय हुआ था चौथी शताब्दी के मध्य, है ना, चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में किस वंश का उदय हुआ था? तो वर्मन वंश का उदय हुआ था। आगे क्या करा कि इस वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्प बर्मन था, पुष्य बर्मन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी राजधानी किस स्थान पर थी? तो कहाँ थी? आपको इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष में थी, है ना, प्राग ज्योतिष में। आगे देखिए आ गया कि राजपूत। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आ जाता है दोस्तों। अब कौन सा वंश का उदय हुआ? राजपूत राजवंश का उदय हो गया, है ना, जिसमें सबसे पहला वंश कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ध्यान दीजिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको मालवा का शासक नागभट्ट जो आपको थे, आपको प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, है ना। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हुए? मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम हुए थे। आगे क्या कराएं कि नागभट्ट को किस सम्राट ने हराया था? तो राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। देखिए प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज था दोस्तों, याद रखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। आगे देखिए क्या कर रहा है कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किसे बनाया था? तो कनौज को बनाया था दोस्तों। इंपोर्टेंट प्रश्न है। मिहिर भोज किसका भक्त था? तो मिहिर भोज आपको विष्णु का भक्त था। देखिए आगे क्या है कि मिहिर भोज ने विष्णु के समान में किसकी उपाधि धारण की थी? तो आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। आगे क्या करे कि राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यशपाल था। कब इसका शासन था? तो 1036 में। देखिए दूसरा जो वंश आ जाता है राजपूत वंश में, गहरवाल यानी कि राठौर राजवंश। गहरवाल वंश को गहरवाल या राठौर वंश, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गहरवाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रदेव ने किया था। किसने किया था? चंद्रदेव ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यहाँ से। देखिए आगे क्या करा कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी, है ना। कौन सी? किसकी राजधानी? गढ़वाल वंश के जो संस्थापक चंद्रदेव की राजधानी। आगे क्या करा कि इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? कौन सा वंश का? गढ़वाल वंश का। तो गोविंद चंद्र थे, गोविंद चंद्र। देखिए अगला क्या करा कि कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो लक्ष्मीधर ने लिखा है। आगे क्या कि गोविंद चंद्र की कौन सी रानी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहीर बनाया था? तो रानी कुमार देवी ने बनाया था। आगे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे क्या कि जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण किसने किया था? तो यही आपको पृथ्वीराज तृतीय ने किया था दोस्तों। जयचंद की मृत्यु किसके युद्ध में हो गया था? तब वो मोहम्मद गौरी के जो आपका युद्ध हुआ, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में आपको युद्ध हुआ था दोस्तों 1194 ईस्वी हुआ था, जिसको चंदावर के जयचंद के मतलब चंदावर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपको इसमें क्या करा है कि मोहम्मद गौरी के साथ जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, है ना, इसी में आपको इसको क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये इतना इम्पोर्टेंट सारे जो प्रश्न थे दोस्तों यहाँ पर हमने लिए। तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।